हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मध्य प्रदेश की जो कल्याणकारी योजना है उनसे संबंधित एमसीक्यूज का ये पार्ट 3 है। ओके, एमसीक्यूज के फॉर्म में हम जो योजना है उनका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का शुभारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया? ये किस अधिनियम के तहत किया गया? ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किया गया है ना। खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार मिल गया, खाद्य सुरक्षा को कानूनी अधिकार मिल गया इस अधिनियम 2013 के तहत। ठीक है, इसमें क्या था कि जो गरीबों को क्या 1 रुपए किलो में नमक, जो उचित मूल्य की जो है राशन की दुकानें हैं इन पे 1 रुपए किलो नमक, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, इस तरीके से अधिकतर गरीबों को एपीएल और बीपीएल के कुछ लोगों, बीपीएल की सभी और एपीएल के कुछ लोगों को ये प्रोवाइड किया जाता था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग द्वारा चलाई जा रही समेकित बाल विकास परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? समेकित बाल विकास परियोजना, इसको बोलते हैं आईसीडीएस। जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सी परियोजनाएं चल रही थी महिला बाल विकास द्वारा, तो इन सभी जो परियोजनाओं को मिला के एक परियोजना कर दी गई, आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये कर दी गई। इसका उद्देश्य क्या था कि बच्चों का मानसिक बौद्धिक विकास करना, बच्चों को कुपोषण से मुक्त करना, बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री माताओं का पोषण और आहार उपलब्ध कराना, ये सभी इस योजना के उद्देश्य थे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। ओके, ये सभी इस योजना का उद्देश्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी एक्ट 2010 किस वर्ष लागू किया गया? ये लोक सेवा की गारंटी देता है, सेवाओं की गारंटी देता है मध्य प्रदेश। ये एक्ट 2010 में 2010 एक्ट था। ये लागू कब किया? ये 25 सितंबर 2011 को लागू किया गया। 25 सितंबर 2011 को लागू किया गया। और 25 सितंबर को ही हम क्या मनाते हैं? लोक सेवा गारंटी दिवस, है ना। लोक सेवा की गारंटी देता है मध्य प्रदेश। ऐसा पहला प्रदेश है ये, लोक सेवा गारंटी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 25 सितंबर को दिवस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको भी याद रखिएगा। सुशासन की नई पहल नारा किस एक्ट से संबंधित है? सुशासन की नई पहल, ये सुशासन की नई पहल है, तो ये किससे संबंधित है? ये मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी एक्ट 2010 से ही संबंधित है। किससे संबंधित है? मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी एक्ट 2010 से ही संबंधित है सुशासन की नई पहल। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मंगल दिवस कार्यक्रम मध्य प्रदेश से किस विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं? ये एमपीपीएससी में पूछा हुआ था क्वेश्चन, मंगल दिवस का। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में एमपीपीएससी के में आया होता है ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। कहाँ पर चलाया जाता है? ये आंगनबाड़ी में चलाया जाता है। कहाँ पर? आंगनबाड़ी में, है ना। आंगनबाड़ी में क्या होता है, एक की जो महिलाएं हैं, इसमें 4 मंगलवार को बुलाया जाता है महिलाओं को। जो गर्भवती महिलाएं हैं, जिनका जो गर्भधात्री महिलाएं हैं, धात्री महिलाएं हैं और गर्भवती, उन महिलाओं को बुलाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, 4 मंगलवार को कार्यक्रम होते हैं। तो पहले मंगलवार को क्या होता है? फर्स्ट को होता है गोद भराई कार्यक्रम, है ना। जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनकी गोद भराई कार्यक्रम होता है। गोद भराई पहले मंगलवार को होता है। और दूसरे को होता है इसमें अन्नप्राशन, जिनके बच्चे हो चुके हैं अन्नप्राशन होता है। ठीक है, और तीसरे तीसरे को होता है जन्म दिवस, जिनका जन्म दिवस है तो बर्थडे मनाते हैं, है ना, जन्म दिवस कार्यक्रम महिलाओं को बुला के। और चौथा मंगलवार को होता है किशोरी बालिका दिवस। ठीक है, किशोरी बालिका दिवस। इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये मेंस में एक्चुअली में लिखने को आता है। किशोरी बालिका दिवस स्वास्थ्य से संबंधित जो टॉपिक होता है उसमें लिखने के लिए आता है। तो याद रखिएगा, आंगनबाड़ी में चलाया जा रहा है मंगल दिवस कार्यक्रम, ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा साझा चूल्हा योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? देखिए, ये योजना क्या है, साझा चूल्हा, है ना। मतलब कि साझा चूल्हा जो योजना है, ये कब चलाई गई? 3 नवंबर 2009 को चलाई गई। मध्य प्रदेश सरकार 3 नवंबर 2009 को चलाई गई। इसमें क्या है, ये महिला बाल विकास विभाग द्वारा ही चलाई जाती है ना। महिला बाल विकास विभाग द्वारा ही चलाई जा रही है। और इस योजना में क्या है, जो 3 से 6 साल के बच्चे हैं और गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं हैं, इनके पोषण आहार देने के लिए ये योजना है। इनको, जो गर्भवती महिलाएं, बच्चे और गर्भधात्री जो धात्री महिलाएं हैं, उनके लिए पोषण आहार उपलब्ध कराना, पोषण आहार उपलब्ध कराना। तो ये कहाँ पे उपलब्ध कराया जाता है? ये आंगनबाड़ी में और स्कूलों में जो मिड डे मील चल रहा है उसके साथ ये कंबाइंड कर दी गई है ना। पोषण आहार उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये मिड डे मील जो स्कीम थी,
मिड डे मील इसके साथ कंबाइंड कर दी गई है ना, मिड डे मील के साथ, जो 1995 में आई थी। ठीक है, इसके साथ ये भी एमपीपीएससी पूछा हुआ था लास्ट ईयर क्वेश्चन, है ना। तो पोषण आहार उपलब्ध कराना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। साझा चूल्हा मतलब साझा कर दिया, ठीक है, दोनों को। तो याद रखिएगा 3 नवंबर 2009 को ये योजना चलाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ये एमपीपीएससी मेंस में भी क्वेश्चन आया था, साझा चूल्हा योजना। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना है, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग हैं उनको तीर्थों के दर्शन कराती है। सबसे पहले रामेश्वर के दर्शन कराए इन्होंने। तो ये योजना कब शुरू हुई? ये 19 अप्रैल 2012 को। ये योजना 2012 से चल रही है, इसको याद रखिएगा। एमपीपीएससी या किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? ठीक है, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार जो योजना है इसका शुभारंभ किया गया पहली बात तो 14 जुलाई 2011 को। कब किया गया? 2011 को शिवराज सिंह चौहान ने किया। इसमें क्या था, जो 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 15 वर्ष से कम आयु के हृदय रोग से पीड़ित बच्चे हैं, जो हृदय रोग से पीड़ित जो बच्चे हैं उनके उपचार के लिए मध्य प्रदेश सरकार उनका मुफ्त में उपचार या फिर जो ऑपरेशन उपचार मध्य प्रदेश सरकार मुफ्त में कराएगी, है ना। हृदय रोग से जो 15 साल से कम आयु के बच्चे पीड़ित हैं उनका मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इलाज कराया जाएगा। 14 जुलाई 2011 को योजना चलाएगी, इसको याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पूरा मॉडल योजना, है ना, पूरा मॉडल योजना, इसको याद रखिएगा। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया, किस वर्ष प्रारंभ की गई एवं इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, पूरा मॉडल योजना किसके द्वारा लाई गई थी? ये एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे इनके द्वारा लाई गई, इनका विचार था, इनके द्वारा लाई गई थी। इनका क्या मतलब था? इनका उद्देश्य क्या था कि हमें गांव का सामाजिक और आर्थिक विकास करना है, और जो शहर और गांव के बीच की जो विकास की खाई है उसको मिटाना है ना। गांव और शहर की जो विकास की खाई है उसको मिटाना है, अंतर की जो खाई है उसे मिटाना है। तो ये कब शुरू हुई कि 15 अगस्त 2003 को, 15 अगस्त 2003 को ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। कब? ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना, जिससे वो शहरों के समान हो सके, ऐसा इनका उद्देश्य था इस योजना का, है ना। पूरा मॉडल ये पूछते किसके द्वारा लाई गई थी, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का उपलब्ध कराना। ठीक है, 15 अगस्त 2003। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वच्छ भारत अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये स्वच्छ भारत अभियान आप सभी को पता है, जो गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रारंभ किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा लालिमा अभियान, लालिमा अभियान, लाड़ो अभियान 2013 में चालू हुआ था, और लालिमा अभियान 2016 में। लाड़ो अभियान किससे संबंधित था? जो बाल विवाह को रोकना। लाड़ो अभियान था बाल विवाह को रोकना, ठीक है, या पिछले वीडियो में आपको मिलेगा। लाड़ो अभियान 2013 बाल विवाह को रोकना, ठीक है। और लालिमा अभियान किससे संबंधित है? लालिमा मतलब कि लाल लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी, है ना। लालिमा अभियान की ये बच्चों, महिलाओं, बालिकाओं में जो एनीमिया हो जाता है उससे मुक्ति के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ये भी एमपीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। लालिमा अभियान किससे संबंधित है? तो बालिकाओं, महिलाओं में एनीमिया से मुक्ति के लिए लालिमा अभियान ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है। तो बच्चों एवं बालिकाओं, महिला एवं बाल विकास के जो महिलाओं की एनीमिया से मुक्ति हेतु, है ना, याद रखिएगा लालिमा अभियान। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महिलाओं को आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे तेजस्विनी कार्यक्रम किस इंटरनेशनल संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है? तो महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से इनके सशक्त बनाना है। इसमें क्या है, जो तेजस्वी कार्यक्रम चलाया जा रहा है इसमें महिलाओं का एसएचजी, जो एसएचजी बनाए गए, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप, है ना, स्व सहायता समूह बनाए गए, और इसमें जिससे वो आत्मनिर्भर हो सके, स्वरोजगार कर सके। तो ये जो योजना है ये किसके द्वारा फंडेड है? ये एमपीपीएससी 2018 या 17-18 का क्वेश्चन है ना, पूछा हुआ था किस संस्था द्वारा फंडेड है। तो ये आईफेड द्वारा फंडेड है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आईफेड करके आया था, आईफेड। ओके, आईफेड याद रखिएगा, ठीक है। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 जिलों में चलाई जा रही है, 6 जिलों में चलाई जा रही है। कौन कौन से वो जिले हैं? जैसे बालाघाट है, बालाघाट, ठीक है, मंडला, डिंडोरी और पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, ठीक है। इन 6 जिलों में योजना चलाई जा रही है आईफेड द्वारा, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, रोम, जो रोम की संस्था है इसके द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। याद रखिएगा, तेजस्विनी कार्यक्रम ये पूछा हुआ है एमपीपीएससी 2018 में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का शुभारंभ कब किया गया?
ठीक है। स्वर्ण जयंती जो ग्रामीण ग्राम स्वराज स्वराज योजना है का शुभारंभ कब किया गया है? ये ये लगभग 1 अप्रैल 1999 को किया गया। 1 अप्रैल 1999, इसकी डेट तो बिल्कुल याद ही रखिएगा। ठीक है। इस योजना में जो पहले से स्वरोजगार की जो योजनाएं चल रही थी, छोटी बड़ी योजनाएं चल रही थी, लगभग 6 योजनाएं चल रही थी, उनको मिला के और ये बड़ी योजना बनाई गई है ना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। इसको याद रखें, इसको बहुत पूछते हैं। ये सभी इंटीग्रेटेड योजना है, ये सभी छोटी छोटी योजनाओं को इंटीग्रेट कर दिया गया। 1 अप्रैल 1999 को चलाई गई। ठीक है, याद रखिएगा इसको, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? देखिए, इसमें जो योजना थी जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसका पहले नाम था जवाहर रोजगार योजना। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना। ये कब आई थी? ये योजना आई थी 1 अप्रैल 1889 को, है ना। ये योजना आई थी 1 अप्रैल 1889 को। और ग्राम इसमें तब इसका नाम था जवाहर रोजगार योजना, और शायद 99 में इसका नाम कर दिया गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, है ना। जवाहर रोजगार योजना, ये ग्रामीणों को रोजगार, स्वरोजगार, ग्रामीणों के लिए स्वरोजगार की योजना थी। और एक आई थी जवाहर, और एक नेहरू रोजगार योजना, है ना। ये नेहरू रोजगार योजना, ये दोनों योजनाएं साथ में आई थी। रोजगार योजना ये शहरी लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति दिलाने के लिए, स्वरोजगार करने के लिए शहरी लोगों को, है ना। ठीक है, ये ग्रामीण लोगों को। जवाहर रोजगार योजना ग्रामीण के लिए स्वरोजगार स्थापित करने के लिए, और नेहरू रोजगार योजना थी शहरी लोगों को रोजगार से मुक्ति दिलाने के लिए। ये कब आई थी? 1 अप्रैल 1989 को आई थी। 1 अप्रैल 1989 को जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, इसका 99 में नाम कर दिया गया। ओके, याद रखिएगा इसको, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ग्रामीण युवक स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना, ट्राइसेम बोलते हैं इसको, है ना। ट्राइसेम की नाम से आती है, इतना बड़ा नाम नहीं पूछता है कोई, ट्राइसेम करके आता है। किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो ये ट्राइसेम है, ये 15 अगस्त 1979 को, 1979 15 अगस्त, ये फिफ्थ 5 ईयर प्लान में शुरू की गई थी। ठीक है, जैसे इस योजना को बोलो ग्रामीण स्वरोजगार, तो ये ही स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना जो मैंने बताई थी 1 अप्रैल 1999 को आई थी, उसी में इसको जो 6 योजनाएं थी उसमें इसको इंटीग्रेटेड कर दिया गया था, है ना। प्रशिक्षण योजना थी ट्राइसन, इसको इंटीग्रेट कर दिया गया था 15 अगस्त 1979 को, है ना। चलो चलिए आगे चलते हैं। विश्व बैंक के सहयोग से चलाई जा रही मध्य प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना डीपीआईपी का शुभारंभ किस वर्ष किया गया, है ना। डीपीआईपी के नाम से ही आ जाती है। और डीपीआईपी का शुभारंभ कब किया गया है? ये किया गया है वर्ष 2001 में, है ना। डीपीआईपी का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? वर्ष 2001 में। इसको याद रखिएगा, डीपीआईपी या फिर मध्य प्रदेश जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना, ये चलाई जा रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, कौशल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में किस वर्ष प्रारंभ की गई कौशल संवर्धन योजना? देखिए, ये जो योजना है कौशल संवर्धन, ये करी गई 16-17 में शुरू, है ना। 2016-17 में शुरू की गई ये योजना। और ऐसी ही एक योजना मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, ये महिलाओं के लिए शुरू की गई। कौशल्या 2017 में ही कौशल्या योजना। ठीक है, ये क्या है कि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए महिलाओं को ये शुरू की गई। और इसको भी याद रखिएगा, मुख्यमंत्री कौशल्या योजना और मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना, ये भी शुरू की गई। ठीक है, वर्ष 2016-17 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रोजगार, युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना स्वरोजगार के लिए। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ये कब शुरू की? 2018-19 में। 2018-19 में ये एमपीपीएससी में जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस है उसमें पूछा हुआ था। ठीक है, कब प्रारंभ की गई? ये क्या, इसका क्या उद्देश्य था कि जो कृषक पुत्र पुत्री हैं, जो किसानों के बेटा बेटियां हैं, उनको स्वरोजगार हेतु प्रोत्साहन करना तथा इनको ऋण उपलब्ध कराना 50,000 से और 2 करोड़ के बीच में ऋण उपलब्ध कराना। ओके, 2 CR के बीच में ऋण उपलब्ध कराना, इसका मुख्य उद्देश्य है। ये 2018-19 में प्रारंभ हुई। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना कब प्रारंभ की गई? देखिए, ये योजना कब प्रारंभ की गई? 2018-19 को, है ना। कब की गई? 2018-19 को। ठीक है, चले नेक्स्ट चलते हैं। युवाओं को स्वयं के उद्योग व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? ये सब एक जैसी योजना है, आप 1-2-3 बार वीडियो देखिएगा तभी आपको ये याद हो जाएंगे क्वेश्चंस।
इनसे आप जरूर क्वेश्चंस मिलेंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई? ये प्रारंभ की गई 1 अप्रैल 2013 को, है ना। कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2013 को। 1 अप्रैल 2013 को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। ओके, चलिए यहीं पे अपन खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।